हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में। रोटरडैम कन्वेंशन जो कि बेसिकली हैजार्डियस केमिकल्स के ट्रेड के रिगार्डिंग में है और एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो 1998 की एक कॉन्फ्रेंस के समय में इसको वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, रोटरडैम कन्वेंशन को। तो हैजार्डियस केमिकल्स का ट्रेड को रेगुलेट करता है हमारा ये रोटरडैम कन्वेंशन। स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक कन्वेंशन है जो हमारे हैजार्डियस केमिकल्स हैं उन्हीं के रिगार्डिंग में जो पीओपी हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, उनके रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसे कि हमने जो प्रीवियस क्लासेज हैं उसके अंदर डिस्कस किया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रोटरडैम कन्वेंशन के अलावा हमारे जो हैजार्डियस केमिकल्स हैं उनके रिगार्डिंग में एक और इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है जिसे कि हम बेसल कन्वेंशन के रूप से जानते हैं। बेसल कन्वेंशन जो कि 1992 के समय में फोर्स के अंदर आया, और बेसल कन्वेंशन का मेन मोटिव यही था कि जो हैजार्डियस केमिकल्स हैं उन हैजार्डियस केमिकल्स का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक डेवलप्ड कंट्री के द्वारा जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपना केमिकल है वो डंप किया गया हो, तो उस ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है बेसल कन्वेंशन। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के रिगार्डिंग में है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन, और रोटरडैम कन्वेंशन है जो हैजार्डियस केमिकल्स के ट्रेड के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे फॉर्मली एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा, और उसके अंदर इंपोर्ट के रिलेटेड जो केमिकल्स हैं उनकी बात की जाती है, जिसे कि इंपोर्ट रिस्पॉन्स के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें अनेक्स जो 3 है इस हमारे रोटरडैम कन्वेंशन का, उसके अंदर उन केमिकल्स को रखा जाता है कि जो बेसिकली इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से हैजार्डियस हों, ह्यूमन लाइफ की जो हेल्थ है उसके पर्सपेक्टिव से हैजार्डियस हों। उन केमिकल्स को अनेक्स 3 के अंदर रखा जाता है, और अगर उनके द्वारा किसी भी एक कंट्री यहाँ पे ट्रेड करता है, इंपोर्ट करता है उन केमिकल्स को, तो एक फॉर्मली जो एग्रीमेंट है वो साइन करना होता है और कंसेंट अपनी अलाउ करनी होती है कि हम यहाँ पे अपनी कंसेंट देते हैं इन केमिकल्स के अंदर ट्रेड करने के रिगार्डिंग में। तो अगर हम बात करें रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में, रोटरडैम कन्वेंशन 1998 की समय में ये जो कॉन्फ्रेंस है रोटरडैम के अंदर ऑर्गेनाइज की गई, और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी वहाँ पे साइन की गई। इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, आप याद रखना इसे। यूपीएससी के द्वारा इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। ट्रीटी में स्टेटमेंट में इस तरीके के स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो 1998 के समय में एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, उसे साइन किया गया इस कन्वेंशन को। ये कन्वेंशन फोर्स के अंदर आता है 2004 के समय में। इस कन्वेंशन का मेन मोटिव यही था कि इन्फॉर्म डिसीजन है उसे बनाना है कंट्रीज़ के द्वारा। अगर वो किसी भी हैजार्डियस केमिकल के अंदर ट्रेड करते हैं तो अपना जो डिसीजन है उसको इन्फॉर्म्ड वे में बताना है कि हम अलाउ करते हैं इस ट्रेड को। अगर हम बात करें सिग्नेटरीज़ की, 72 पार्टीज़ हैं वो इसका सिग्नेटरी हैं। टोटल 165 कंट्रीज़ के द्वारा, 165 पार्टीज़ के द्वारा रोटरडैम कन्वेंशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिया भी बेसिकली एक पार्टी है इस रोटरडैम कन्वेंशन का। 2006 के समय में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। अगर हम बात करें कन्वेंशन के कवर की, तो कन्वेंशन के अंदर जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं जो आप एग्रीकल्चर के अंदर जिनको यूज किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, इन दोनों को रखा गया है, और इन दोनों को बेसिकली यहाँ पे बैन किया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा। अगर कोई हेल्थ या इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से किसी भी एक कंट्री के द्वारा, तो उनको ये कवर करता है हमारा ये रोटरडैम कन्वेंशन। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे जो पार्टीज़ जुड़ी हुई हैं रोटरडैम कन्वेंशन से, उनके लिए एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है कि प्रियर इन्फॉर्मेशन जो कंसेंट है वो आपको यहाँ पे ऑब्लिगेशन है उसको लेना, किसी भी एक अगर हैजार्डियस केमिकल्स के रिगार्डिंग में जो ट्रेड है वो करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन का जो डिसेमिनेशन है या एक्सचेंज है वो आपको देखने के लिए मिलता है पार्टीज़ के बीच में। हैजार्डियस केमिकल्स का अगर ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में
एक केमिकल रिव्यू कमेटी भी है जिसके द्वारा यहाँ पे कुछ केमिकल्स को डिसाइड किया जाता है और अनेक्स 3 के अंदर उनको रखा जाता है। प्रियर इन्फॉर्मेशन कंसेंट की अगर हम बात करें, जिसके बारे में पार्टीज़ के द्वारा प्रियर इन्फॉर्मेशन कंसेंट जरूरी है किसी भी एक हैजार्डियस केमिकल के ट्रेड के दौरान में, तो बेसिकली प्रियर इन्फॉर्मेशन कंसेंट एक मैकेनिज्म है फॉर्मली ऑब्टेन करने का डिसेमिनेशन एंड डिसीजन ऑफ इम्पोर्टिंग पार्टीज फॉर द अनेक्स 3 केमिकल्स। अनेक्स 3 के अंदर अगर किसी केमिकल को रखा जाता है केमिकल रिव्यू कमेटी के द्वारा, तो उन केमिकल्स का अगर ट्रेड करना है किसी कंट्रीज़ के द्वारा, तो वहाँ पे एक फॉर्मल यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे बेसिकली साइन किया जाता है कि हम अलाउ करते हैं इस केमिकल के ट्रेड के लिए और हमें ये केमिकल इंपोर्ट करना है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली केमिकल रिव्यू कमेटी का जो मीटिंग हुआ और केमिकल रिव्यू कमेटी के द्वारा 2 ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें कि अनेक्स 3 के अंदर रखा गया है। अब ये 2 ऐसे केमिकल्स कौन कौन से हैं? एक तो बेसिकली आपको इप्रोडियाइन आपको देखने के लिए मिलता है, वो एक फंगीसाइड है। इसके अलावा आपको अगर हम बात करें, टर्बीफोस है जो सॉइल इंसेक्टिसाइड है। तो ये फंगीसाइड और सॉइल इंसेक्टिसाइड को इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो इनका यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। हमारी 2014 के समय एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। कमेटी का नाम है अनुपम वर्मा कमेटी। अनुपम वर्मा कमेटी के द्वारा इन दोनों जो हैजार्डियस केमिकल्स हैं इनको अलाउ किया गया था कि इंडिया इनका इंपोर्ट है वो कर सकता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली टर्बीफोस के बारे में, तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टर्बीफोस का, इस केमिकल्स का, टर्बीफोस का। तो इन दोनों केमिकल्स को यहाँ पे केमिकल रिव्यू कमेटी के द्वारा अनेक्स 3 के अंदर रखा गया है रिसेंटली रॉटरडैम कन्वेंशन के अंदर में। और ये दोनों का जो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैं, जो फंगीसाइड हैं, इनको यूज़ किया जाता है फ्रूट्स के अंदर में। जो इंसेक्टिसाइड है उसे यूज किया जाता है बेसिकली सॉइल के इंसेक्टिसाइड में, एग्रीकल्चर के अंदर में। और दोनों हैजार्डियस हैं केमिकल हमारी हेल्थ के और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो इसी वजह से ये रॉटरडैम कन्वेंशन है वो न्यूज़ के अंदर में था। आपको रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट डाटा है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये सब आपको पता होना चाहिए कब ये फोर्स के अंदर में आया। और यहाँ पे जो इन्फॉर्म डिसीजन की जो बात की गई है प्रियर इन्फॉर्मेशन कंसेंट की, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में था। हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में जो प्रीवियस क्लासेज हैं उसमें डिस्कस किया है, आप जाके उनको देख सकते हो। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेसल कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।